समाचार विश्लेषण पर आप देख रहे हैं रतिकांत सुमन को। आज बांग्लादेश के जो हालात हैं वह लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर एक खतरा संकट जो है मंडरा रहा है। और कल काफ़ी हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ है जो कि बड़ा ही दुखद है और यह होना नहीं चाहिए। वहाँ पर खालिदा जिया को छोड़ दिया गया है जो जेल में थी भ्रष्टाचार के आरोप में, और उन्हें मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छुड़वा दिया है जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यह जो वहाँ पर विद्रोह किया गया है वह वहाँ की सेना के द्वारा ही करवाया गया है। 45 मिनट्स का उन्हें केवल एक अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। और वह कल हिंडन एयरपोर्ट गाज़ियाबाद में उतरी हैं और यहाँ पर लगातार एक मीटिंग का दौर चल रहा है। तो बांग्लादेश में कहा गया है कि हिंदूज बीइंग किल्ड इन बांग्लादेश, ओवर 1 करोड़ रिफ्यूजीज मे इंटर बंगाल, सेज बीजेपी शुभेंदु सरकार के द्वारा यह कहा गया है। वेस्ट बंगाल बीजेपी लीडर Subhendu Adhikari has claimed that Hindus are being slaughtered in various parts of Bangladesh amid the violence, and more than 1 crore refugees are likely to enter West Bengal soon. इस प्रकार से यह कहा जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा रिफ्यूजीज एंटर कर सकते हैं जो पश्चिम बंगाल में आ सकते हैं। और ममता बनर्जी ने भी इस पर अपील किया है फॉर पीस इन बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश में पीस होने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ पर जो आरक्षण से उठे ये सवाल और यह विद्रोह, वहाँ पर छात्र नेता को जब जेल में डाला गया उसके बाद यह जो है यह आग और भड़क गई। और वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अपील्ड टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल to maintain peace and avoid provocation. The chief minister said, I would appeal to the citizen of West Bengal to maintain peace and avoid all forms of provocation. और श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस पर अपील किया है और गुटरेस एंटोनियो ने भी इस पर अपील किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपील किया है वहाँ पर शांति व्यवस्था जल्दी से बहाल हो। और यूएस भी वहाँ पर नज़र गड़ाए हुए है कि किस प्रकार से वहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड ए की सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग विद द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स जयशंकर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल इन द वेक ऑफ द volatile political situation in Bangladesh. Jaishankar and Doval briefed him on the situation. अब यहाँ पर है कि यह सिचुएशन यहाँ पर क्यों आई है और इस सिचुएशन से भारत में क्या क्या हो सकते हैं। मेघालय इम्पोजेज नाइट कर्फ्यू, मेघालय में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन व्यू ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन अलोंग द बॉर्डर, मेघालय हैज इम्पोज्ड ए नाइट कर्फ्यू अलोंग इट्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश। बांग्लादेश वायलेंस पर जो है यूके भी अपनी नज़र गड़ा के रखे हुए है। अब यहाँ पर जो मैडम प्रधानमंत्री हैं वहाँ की, उन्हें 45 मिनट का केवल अल्टीमेटम दिया गया था और उसके बाद जब वह हिंडन एयरपोर्ट पर उतरती हैं तो उनसे जो है मिलने के लिए यहाँ पर जो है अजीत डोभाल गए। शेख हसीना जो मैडम हैं उनसे जो है मिलने के लिए वह गए हैं अजीत डोभाल, और अजीत डोभाल ने उनसे काफ़ी ब्रीफ लिया है कि वहाँ के हालात कैसे हैं। लेकिन वहाँ पर जो हिंदुओं की स्थिति है, इनके आने के बाद जो मैडम है वहाँ से जब आई हैं शेख हसीना, तो वहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। कल ऐसा बताया जा रहा है कि 56 लोग अर्थात 56 लोग जो है वहाँ पर मारे गए हैं और परसों जो है 97 लोग मारे गए हैं, जिसमें कि इनके जो पार्टी के हैं जो वह लगभग 6 लोगों को कहा गया कि पीट कर मार दिया गया और काफ़ी लोग इसमें जो है हताहत हुए हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 56, लेकिन वहाँ पर 1000 से ज़्यादा जो है कैजुअलिटीज़ आई हैं और जो वहाँ की जो मिलिट्री है उन्हें गोली चलवानी पड़ी और गोली में भी काफ़ी लोग मारे गए हैं। कुछ आकाशीय फायर किए गए थे
लेकिन काफ़ी वहाँ पर कुछ हिंदुओं के जो मंदिर हैं, जो काली मंदिर है और इस्कॉन का मंदिर है, उसमें जो है तोड़फोड़ की गई है और आगजनी की घटनाएं वहाँ पर लगातार हो रही हैं। बलात्कार की घटनाएं वहाँ पर हिंदुओं के साथ हो रही हैं और कहा जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ हिंदू जो है पश्चिम बंगाल में घुसने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं बॉर्डर पर। और भारत सरकार ने अपने सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी दुरुस्त किया है। इसमें कहा जा रहा है कि आईएसआई का हाथ है, लेकिन पहले से ही चीन ने बांग्लादेश को धमकाया हुआ था और यह जो है लगातार भारत के जो सीमावर्ती जो देश हैं, चाहे वह श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, वहाँ की स्थिति लगातार जो है ख़राब होती जा रही है। और यहाँ पर पहले अफ़गानिस्तान की स्थिति ऐसी हुई, उसके बाद जो है सो पाकिस्तान की भी स्थिति इसी प्रकार से है। और कहा जा रहा है कि आईएसआई और चीन मिलकर इस प्रकार के खेल रच रहे हैं भारत का जो विकास है उससे वह जो है काफ़ी नाराज़ है और उसे लग रहा है कि भारत के विकास दर को रोकना काफ़ी आवश्यक है, नहीं तो यह दूसरे स्थान पर भारत जा सकता है विकास में। और यह जो है लगातार विकास में भारत आगे बढ़ता जा रहा है। भारत के विकास को रोकने के लिए जो सीमावर्ती जो देश हैं उसे वह चीन के माध्यम से और पाकिस्तान के माध्यम से लगातार आघात पहुंचाया जा रहा है। इस पर लगातार बैठक भारत में हो रही है और भारत इस पर किस प्रकार का कदम उठा सकता है। जो शेख हसीना है वह भारत आई हुई हैं। हिंडन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वह 2-3 दिन भारत में रहेंगी और उसके बाद यदि इन्हें कोई खतरा रहता है तो उन्हें लंदन भेज दिया जाएगा। अब यह है कि अजीत डोभाल ने जो मीटिंग की है उससे क्या निकल कर बाहर आता है। वहाँ पर जो हिंदुओं के जो हालात हैं वह लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और यह काफ़ी ही दुखद है, चूँकि 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वहाँ पर है हिंदुओं की, और जो कि काफ़ी दुखद है। और लगातार कई बार वहाँ पर लगभग पिछले 5 साल में लगभग 100 दंगे हुए हैं, जिसमें कि 100 से ज़्यादा जो हिंदू जो हैं सो मारे गए हैं। और वहाँ पर लगातार जो है आबादी जो है हिंदुओं की घटती जा रही है। और इस बार यदि हिंदू वहाँ से पलायन करते हैं तो वहाँ पर लगभग जो है हिंदुओं की जो है 0 के आसपास जो वहाँ पर आबादी पहुँच जाएगी। पाकिस्तान की पहले से ही वैसी ही स्थिति है और बांग्लादेश की भी वैसी ही स्थिति बनती जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है आईएसआई और आतंकवादी और चीन के सह पर ऐसा किया जा रहा है। यह काफ़ी दुखद है। भारत सरकार को इस पर जो कदम बढ़ाना ही होगा और बॉर्डर इलाके में जो है सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त करनी होगी। हो सकता है कि इस प्रकार से, चूँकि अभी विश्व का जो परिदृश्य है वह काफ़ी बदला हुआ है, ईरान और इजराइल में भी जो है सो हो सकते हैं कि युद्ध हो और विश्व युद्ध की जो कल्पना है वह यहाँ पर की जा रही है। वहाँ पहले से रूस और यूक्रेन की जो स्थिति थी, अभी भारत जो वहाँ पर सुधारने की स्थिति में थे और नरेंद्र मोदी वहाँ पर यूक्रेन जाने वाले थे, लेकिन अभी यहाँ पर बांग्लादेश की स्थिति खराब हो गई है और पड़ोस में जो ईरान है उसकी भी स्थिति खराब है। और ईरान और इजराइल का लगातार जो है युद्ध जो है काफ़ी शुरू होने वाला है और यहाँ पर जो है बांग्लादेश में भी स्थिति खराब है और यह बॉर्डर का इलाका है, इसीलिए इसे सुरक्षित रखना काफ़ी आवश्यक है। अब यहाँ पर जो वी आर ऑब्वियसली डीपली कंसर्न बाय द वायलेंस वी हैव seen in Bangladesh in recent weeks, and that has obviously escalated in recent days. The very significant loss of life, including of students, children, and law enforcement officers, in completely अनएक्सेप्टेबल। वहाँ पर कहा गया है कि यह अनएक्सेप्टेबल है, जो कि बांग्लादेश के लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो यह काफ़ी दुखद है। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को और भारत सरकार इस पर अब कदम उठाने जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।